एकदम जीत रहे हैं, डेफिनेटली जीत रहे हैं। देखिए पवन सिंह की और चुनाव जीतने की बात की है तो जैसे कि कल ही पवन सिंह का नॉमिनेशन था, आपने देखा होगा पवन सिंह अपने नॉमिनेशन में कैसे प्यास दी। पवन सिंह ने कोई पैसे देकर काराकाट की जनता को तो नहीं बुलाया था, कल नॉमिनेशन में लाखों की भीड़ कल उन्हें, जैसा कि आपने भी देखा होगा। पवन सिंह ने तो बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए, आरजेडी में शामिल तो नहीं हुए, कांग्रेस में शामिल नहीं, किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, निर्दलीय चुनाव रहा है ना। और उन्होंने ऐसा आश्वासन तो जरूर दिया है कि मैं जो काराकाट की जनता के ऊपर मैं पूरा सौंपता हूँ, जो काराकाट की जनता कहेगी, जो चीज मुझे करना है, काराकाट की जनता जैसा दिशा मुझे दिखाएगी मैं वैसा ही। जो बिहार को विकास करने की बात करते थे, बिहार को बदलने की बात करते थे, बिहार की आवाज बनने की बात करते थे, उनके तरह तो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, उनके तरह तो पलटी नहीं मारे। और अभी भी निर्दलीय चुनाव रहा, अभी भी वही निर्दलीय से ही नामांकन एकदम जीत रहे हैं, डेफिनेटली जीत रहे हैं। देखिए पवन सिंह की और चुनाव जीतने की बात की है तो जैसे कि कल ही पवन सिंह का नॉमिनेशन था, आपने देखा होगा पवन सिंह अपने नॉमिनेशन में कैसे, पवन सिंह के नॉमिनेशन में लाखों की भीड़ लगी थी, लाखों की काराकाट की जनता उन्हें कितना प्यार कर रही है, कितना समर्थन कर रहे थे, जिसके बाद पवन सिंह को चुनाव जीतने का असर लग रहा है। तो पवन सिंह को वोट आखिर कौन कर रहे हैं? बिहार के कौन से लोग हैं जो पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं? काराकाट की जनता उन्हें प्यार दी। पवन सिंह ने कोई पैसे देकर काराकाट की जनता को तो नहीं बुलाया था, कल नॉमिनेशन में लाखों की भीड़ कल उन्हें, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि उनके नॉमिनेशन में कितना उन्हें प्यार मिला, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि उनके नॉमिनेशन में बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार भी पहुंचे थे। तो नचनिया बजाने के लोग देखने अक्सर आते ही हैं। देखिए नचनिया बजाने से मतलब नहीं, देखिए नचनिया बजाने से मतलब नहीं, मतलब उनकी कैसी विचार है, कैसी जनता के प्रति उन्होंने कहा, उन्हें सीधा आपने देखा होगा कि सीधा काराकाट की जनता के ऊपर ही सौंप दिया है कि अब जो काराकाट की जनता ही मुझे चुनेगी, जनता मुझे जो कहेगी वो मैं करूंगा। सभी नेता ऐसे ही कहते हैं कि काराकाट की जनता या कहीं की जनता हो, सब जनता के ऊपर फेंकते हैं कि वोट तो जनता को ही देना है। तो देखिए पवन सिंह ने तो बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए, आरजेडी में शामिल तो नहीं हुए, कांग्रेस में शामिल नहीं, किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, निर्दलीय चुनाव रहा है ना। और उन्होंने ऐसा आश्वासन तो जरूर दिया है कि मैं, जो लोग पवन सिंह को कह रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद वो पवन सिंह बाहर निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो पवन सिंह ने भी ऐसा ऐलान किया कि मैं यही काराकाट में जमीन खरीदूंगा, घर बनाऊंगा और यही जनता के बीच रह के सेवा करूंगा। ये बात एक सवाल उनका और वीडियो वायरल हो रहा था कि उनसे पूछा गया कि आप किस मुद्दे पे विकास की बात करेंगे, तो अगर विकास होगा तो वैसे लोगों को क्या समर्थन करना चाहिए जिन्हें पता ही नहीं कि विकास क्या होता है। देखिए उस समय की बात हो सकता है पवन सिंह कोई बात को सोच रहे हैं, मुझे वीडियो देख के मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ सोच रहे थे और एंकर तुरंत उनसे सवाल कर रहे, जिसके बाद वो उस समय एक्टिव नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। तो क्या चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि विकास क्या होता है, तो फिर अब विकास क्या कर पाइएगा? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए तो पवन सिंह ने क्या बोला है कि काराकाट की जनता के ऊपर मैं पूरा सौंपता हूँ, जो काराकाट की जनता कहेगी, जो चीज मुझे करना है, काराकाट की जनता जैसा दिशा मुझे दिखाएगी मैं वैसा ही करूंगा। आज के टाइम में ये सब चीजें स्क्रिप्ट रेडी की जाती है और हर नेता के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो मनीष उनका भी, जो पवन सिंह है इनके भी स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख दिया होगा कि ऐसे आपको बोलना है, पढ़ लिए होंगे, बोल दिए होंगे। कल तक तो जो बिहार को विकास करने की बात करते थे, बिहार को बदलने की बात करते थे, बिहार की आवाज बनने की बात करते थे, उनके तरह तो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, उनके तरह तो पलटी नहीं मारे। पहले भी बोले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अभी भी निर्दलीय चुनाव लड़, अभी भी वही निर्दलीय से ही कल नामांकन भरा। निर्दलीय नहीं बोले थे, पहले इनको आसनसोल से सीट मिल गई थी और फिर इनको शायद लगा कि मैं वहां से हार जाऊंगा, क्योंकि ऐसा आरोप लग रहा है कि ये शायद वहां पे कुछ गाना वाना को लेकर ये हुआ था। ऐसी खबरें आ रही थी कि पवन सिंह के बारे में कि बंगाल के बारे में कुछ वो गाना वगैरह निकाले थे, जिस कारण बंगाल की महिलाएं नाराज है, जिसके कारण पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट को वापस कर दिया, ऐसा लोग कैश लगा रहे थे। लेकिन अभी तक यह कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि पवन सिंह क्यों आसनसोल छोड़े, यह बात पवन सिंह ने भी नहीं स्पष्ट किया। पवन सिंह ने भी शायद पलटी मारी है और बीजेपी से अलग होकर अपना चुनाव लड़े हैं। सब पलटी मारने में, पॉलिटिक्स में सब पलटी मारते हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। क्या बीजेपी में नहीं आते बड़े पलटी मार के? बहुत सारे नेता हैं जो कि बहुत सारे दूसरे पार्टी को छोड़ के बीजेपी में है, वो अलग की बात है। लेकिन हाँ, पवन सिंह ने आसनसोल के टिकट को वापस करने के बाद जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव का ऐलान किए, तो अभी तक वो अपने निर्दलीय चुनाव पे हैं और आगे भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है मनोज तिवारी जो बात कर रहे थे बैठा सकते हैं, मतलब से बात कर सकते हैं, तो क्या बात किए होंगे? तो जो जाहिर सी बात है उन्होंने बात किया, हालांकि बहुत सारे लोग इनके इस बात को, छोटी सी बात को बहुत बड़े मतलब बतंगड़ बना रहे थे कि मनोज तिवारी ने ऐसा कह दिया था, मनोज तिवारी और पवन सिंह के बीच ये झगड़ा, वो जो ऐसा कि आपको बता दें जानकारी के मुताबिक ये कोई झगड़ा नहीं है। पवन सिंह ने स्पष्ट मीडिया के बाइट में कहा है कि मनोज तिवारी मेरे बड़े भाई है, मुझे उनसे काफी दिनों से बात नहीं हुआ और मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, ऐसा कोई झगड़ा नहीं, आपसे झगड़ा, ये मीडिया वाले बात के बतंगड़ बना रहे हैं। एक तरफ जहां मनीष कश्यप और दूसरी तरफ पवन सिंह, जो कि दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और दोनों ने ही एक दूसरे से वादा किया था कि मैं आपके चुनाव प्रचार में जाऊंगा और आप मेरे चुनाव प्रचार में जाइएगा। तो क्या मनीष कश्यप प्रचार में जाएंगे इनके? देखिए ये तो मनीष कश्यप के ऊपर डिपेंड करता है कि मनीष कश्यप जाते हैं कि नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप कल तक निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, निर्दलीय प्रत्याशी बात बताते थे अपने आप को, और वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो देखिए ये मनीष कश्यप और पवन सिंह के बीच की बात है कि पवन सिंह बुलाते हैं कि नहीं मनीष कश्यप, या फिर मनीष कश्यप खुद से जाते हैं कि उनके नॉमिनेशन में। हालांकि मनीष कश्यप जाए या ना जाए, कल आपने नामांकन में देखा होगा कि कितने भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज स्टार्स, एक्टर एक्ट्रेस लोग पहुंचे थे उनके नॉमिनेशन। जिसे हम कहते हैं नाचबा जाने, जाहिर सी बात है भोजपुरी एक्ट्रेस है तो भोजपुरी एक्टर का समाज क्या होगा, भोजपुरी एक्टर समाज ये लोग क्या विकास करेंगे जिन्हें पता ही नहीं हो? आपके पास बहुत सारे युवा हैं जो
स्टार्टिंग से ही कॉलेज मतलब कॉलेज लाइफ में भी पॉलिटिक्स किया, तो क्या उन लोगों को मौका नहीं मिलता है? जो स्टूडेंट्स हैं, जो बात करते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं नचनिया भी, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बॉलीवुड के भी नेता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर तो वो लोग भी नचनिया बजनिया हो जो गए। नाचने बजाने वाले को विकास के बारे में क्या पता होगा? मेरा सवाल ये है। अब जाहिर सी बात है कि जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही पता चलेगा ना कि वो कितना विकास कर रहे हैं काराकाट के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर पाए। ये तो चुनाव जीतने के बाद ही पता चलेगा ना, पहले कैसे कह सकते हैं कि चुनाव जीतने। जैसे अपने गाना में बात करते हैं ढोनी में बियर डाल दिए, क्या तो क्या वहीं जाके ढोनी में बियर डालेंगे वहां पे? ये देखिए, ये तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि पहले मैं काफी अश्लील सामने या फिर अश्लील गाने गाता था, लेकिन इन्होंने काफी सुधार किया अपने गानों में और अपने फिल्म में, और धीरे धीरे वो अश्लीलता को कम करते हुए नजर आ नहीं रहे तो, लेकिन फिर भी अगर आप बिहार की बदलने की बात कर रहे हैं तो आपको विकास के बारे में पता ही नहीं है। एक तरफ आप बदलने की बात कर रहे हैं कि हम कर्नाटक को बदल देंगे, हॉट सीट बन गया, क्योंकि नचने के नाच हमारे देश में और राज्य में ऐसा होता है कि जात पात और इसके नाम पे वोट होती है। तो क्या वहाँ जात पात के नाम पे वोट होगी? जात पात के नाम पे अगर वोट होती तो कल नामांकन में उनके इतने सारे लाखों के लोग पहुंचते ही नहीं, लाखों की भीड़ नामांकन उनको लगती नहीं। जात पात की बात होती, उसमें हर जाति के लोग आए थे, हर वर्ग से लोग आए हुए थे, ना कि किसी जात स्पेशली जात से आए थे। क्या आप चाहते हैं कि नचनिया बजनिया बिहार का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सांसद, विधायक बने? देखिए, नचनिया बजनिया की बात नहीं है, बात अगर वो है कि और आपसे मेरा सवाल है, क्या आप चाहते हैं? अगर चुनाव जीतता है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, देखिए